देखिएगा अपन ने लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था कि वर्ग की कितनी टाइप थी, 2 टाइप थी, एक समान और दूसरा क्या है, असमान। और पहली चीज अपन ये बताते हैं कि जिन्होंने आज से क्लास स्टार्ट की है उसके लिए भी नया है, इसलिए ऐसा कुछ है नहीं कि सर आज हम आए तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए वापिस वो थोड़ा सा हल्का सा बता रहे हैं, ठीक है ना। अब वर्ग है, वर्ग के अंदर आपके पास 2 चीज रहती है, एक होता है समान और दूसरा क्या होता है, असमान। अब देखिएगा समान में क्या होता है कि पंक्ति, पंक्ति और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, और इधर भी अपन क्या बोलते हैं, पंक्ति और स्तंभ, स्तंभ। समान के अंदर क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे होते हैं, समान होते हैं, जबकि पंक्ति और स्तंभ यहां पर क्या होते हैं, असमान, इसलिए क्या हो जाते हैं, असमान। तो समान का डायग्राम किस प्रकार का बनता है, देखो ये वाली चीज होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पंक्ति, इसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। और जो ये वाली जो ऊपर वाले होते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन, स्तंभ, इसको क्या बोलेंगे अपन, स्तंभ। स्तंभ को अपन मारवाड़ी में बोलते हैं पिलर, है ना, जो भी ये पिलर जो खड़े होते हैं उसको, इस पिलर कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, जबकि पंक्तियां होती है वो क्या होती है आपके पास, इस तरह से। तो यहाँ पर आपके पास 2 तो है स्तंभ और 2 क्या है, पंक्ति, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा, पंक्ति और स्तंभ दोनों कैसे हैं, समान। दूसरा यहाँ पर आपके पास पंक्तियां कितनी है, 2, पंक्तियां कितनी है, 2, जबकि स्तंभ कितने हैं, 3, स्तंभ कितने हैं, 3। तो इसलिए स्तंभ और पंक्ति दोनों कैसे, अलग अलग है कि समान है, अलग अलग है, इसलिए अलग अलग है तो ये हो जाएगा असमान वर्ग वाला। और जो ये अपन दोनों बराबर होते हैं, पंक्ति और स्तंभ बराबर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, समान। एक बार इसको नोट करो जो कल क्लास में नहीं है, जल्दी सुनो। पानी कहाँ से है ये, ओह लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया सभी ने, याद हुआ है तो बढ़िया, नहीं हुआ तो प्रश्नों का जो आंसर आना है वो आपका एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को क्या करना है, याद करना है। उससे क्या है, चाहे समान हो चाहे वो कैसे हो, असमान है, दोनों का मेथड क्या है, एक। नहीं तो क्या, दोनों के लिए मेथड अलग अलग यूज करना पड़ेगा। अपन एक ऐसा मेथड यूज करेंगे, चाहे समान का आएगा तो भी अपन कर देंगे, असमान का आएगा तो भी अपन क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। तो देखो यहाँ पर देखो ए नंबर डायग्राम है और बी नंबर डायग्राम, दोनों डायग्राम कैसे हैं, समान। दोनों डायग्राम कैसे हैं, समान। ये समान है क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 2 कैसे हैं, स्तंभ। यहाँ पर आपके पास 3 पंक्तियां और 3 कैसे हैं, स्तंभ है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके पास दे रखे हैं उनको आप नंबरिंग करो। यहाँ पर जैसे ये 1 नंबर और इसको क्या कौन सा नंबर लिया, 2 नंबर। यहाँ पर आपने 1 नंबर और इसको कौन सा नंबर दिया, 2 नंबर। 1 नंबर स्टार्टिंग से लेना है, 1 नंबर 2 नंबर, ये बताता है कि 1 2 अगर एक्स्ट्रा होगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो स्टार्टिंग से लेंगे 1 2 और यहाँ पर भी शुरुआत से करेंगे 1 और 2, ठीक है ना। ये कर दिया तो अपन को ये पता चलता है कि 2 तो है स्तंभ और 2 कैसी है, पंक्तियां। उसी तरह यहाँ पर भी अगर नंबर लगाते हैं अपन 1 2 और 3, इधर भी नंबर लगेंगे 1 2 और 3, नंबर लगा दिए अपन ने यहाँ पर, ठीक है ना। अब सॉल्व कैसे करते हैं, अपन को क्या करना है, लास्ट को लास्ट से गुणा करना है, लास्ट को
लास्ट नंबर से क्या करना है, गुणा करना है। जब तक जा रहा है तब तक गुणा करना है, ठीक है ना। अगर असमान होता है तो वहां पर अलग बताएंगे, समान के लिए क्या है, लास्ट तक लेके आना है। तो देखो यहां पर अपन ने गुणा किया, 2 और 2 को गुणा किया, कितना आया 4, कितना आया 1 और 1 को गुणा किया, कितना आया 1, और दोनों को जोड़ा तो कितना आया 5। इसका मतलब इस डायग्राम के अंदर कुल वर्गों की संख्या कितनी है 5, वर्गों की कुल संख्या कितनी है 5। चेक करते हैं अपन 5 कौन कौन से है, ठीक है ना। तो यहां पर एक अपन देखते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4। तो यहां पर लिखा 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, 3 भी अलग है, 4 भी वर्ग है, और 1, 2, 3 और 4 को मिलेंगे तो भी आपके पास क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। और अब यहां पर सभी को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5, कुल मिला के वर्गों की कुल संख्या कितनी होती है, ये आपको डायरेक्ट याद करना है। 2/2 का होता है, 2/2 का होता है, तो वर्गों की संख्या कुल कितनी होती है। और फॉर्मेट के हिसाब से चलना है, तो अपन ने क्या बोला था, अंतिम को अंतिम से गुणा करना है। यहां से शुरुआत करना, लास्ट का ये है और इधर का लास्ट ये है, तो 2 को 2 से गुणा किया, कितना आया 4। फिर ये गुणा होने के बाद क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसके अगली संख्या कौन सी है 1, इधर संख्या कौन सी है 1, दोनों को गुणा किया, कितना आया 1, और जोड़ा तो कितना आया 5। अब देखिए आगे, अब यहां पर अपन नेक्स्ट ये करते हैं, 3 को, ये सबसे लास्ट है 3, और इधर भी सबसे लास्ट कौन है 3, गुणा किया, कितना आया 9। फिर 2 को 2 से लास्ट गुणा किया, लास्ट 4। फिर अपन ने इसको इससे गुणा किया, कितना आया 1। तो यहां पर वर्गों की कुल संख्या कितनी है 14, वर्गों की कुल संख्या कितनी है 14। आराम से गिनोगे आपको 14 संख्या मिलेगी। उत्तर इसको, ये क्वेश्चन नंबर 1 वर्ग का, और ये क्वेश्चन संख्या कितनी है 2। उत्तर इसको। नंबर आपने हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं, यहां पर देखो मैंने लिखा 1, 2 और 3 और 4, आप 1, 2, 3, 4, ये तो लेकिन हमें सीक्वेंस बन रहा है 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। उसमें 14 वर्ग गिन लिए आपने सभी ने, गिने क्या नहीं गिने, नहीं गिने, कितने आ रहे थे 14 आ रहे नहीं आ रहे। देखो यहां पर जैसे नंबर लगाया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लेकर 9 कुल कितने हुए 9। 1 से लेकर छोटे छोटे वर्ग कितने हुए 9। अब देखो 1, 2 और 5 और 6 को जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 1, 2, 5 और 6 को मिलाएंगे तो एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर अपन एक सेकंड नंबर देखते हैं, 2, 3, 4 और 5 वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर अगला 6, 5, 7 और 8, 6, 5, 6, 7 और 8 एक वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके बाद में 4, 5, 8, 9, 4, 5, 8 और 9, ठीक है। और एक आपके पास क्या है बड़ा, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आपके पास 9 तो ये मिले, और 4 आपके पास 1, 2, 3, 4, और एक जो मिला है आपके पास क्या मिला है बड़ा। तो इन सभी को अगर अपन जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 14, ठीक है। अब यहां पर ये देखो अपन देखा होगा, ये अपने इजी लगा था 1, 2, 3, 4 बड़ा 5, है ना।
ये गुणा करोगे तब से पहले अपन गिन के निकाल सकते थे। सेकंड में जाओगे ना तो देखो 3 को 3 से गुणा किया, माइंड के अंदर सेटअप रखते हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 आया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आया, 9 और 4, फिर 1 को 1 से गुणा किया जोड़ दिया। और इसके अंदर आपने थोड़ा लिखा तो टाइम लगा, इसमें टाइम लगा जबकि इसमें टाइम नहीं लगा था। इससे ये लग रहा था कि ये इजी है, लेकिन गिनोगे तो आपके पास समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन उतार दिया, ये वाला एक बार लिख दो, ये वाला लिख दिया। कब लिखते हो ये है? जब बल बताते हैं मैं लिख रहा हूं तो आप साथ साथ में लिख रहे हो क्या? लिख दिया सभी ने? अगला देखो, देखो यहां पर कितने हैं, पंक्तियां कितनी हैं? पहले देखो एक बार सामने, पंक्तियां कितनी हैं और स्तंभ कितने हैं? इसका मतलब कैसा वर्ग है? समान। कैसा वर्ग है? तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ? नंबर लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबर लगाएंगे, दोनों साइड नंबर लगा देंगे, कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं। फिर अपन क्या करेंगे, लास्ट को लास्ट से क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो यहां पर देखते हैं भाई, ज्यादा नहीं आ जाए। 1 2 3 4 5, इधर नंबर 1 2 3 4 5। क्या करना है? सबसे अंतिम से अंतिम क्या करना है? गुणा करना है। कितना आएगा? 55। आंसर कितना आएगा? आगे आंसर सभी का देखो यहां पर साम देखो, अंतिम को अंतिम गुणा किया, कितना आया? कितना आया था? लिख दिया 25। फिर अंतिम को अंतिम से गुणा किया, कितना आया? 16। फिर अंतिम को अंतिम गुणा किया 9। फिर अपन ने 2 को 2 से गुणा किया 4। फिर 1 से 1 और जोड़ेंगे तो सबसे इनका योग कितना आएगा? कितना आएगा? 55। तो टोटल योग कितना आएगा? 55। अरे जोड़ में क्या दिक्कत आ रही है भाई, है ना? सबका क्या करना था? योग को करना था। ठीक है, अब देखिएगा अपन बार बार इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सामने देखो, एक बार बातें मत करो। अपन बार बार अपन क्यों प्रयोग कर रहे हैं कि हर बार मेरे एक शब्द हो रहा है कि लास्ट को लास्ट से क्या करना है? गुणा। गुणा करने के बाद मैं मेरा दूसरा नियम क्या कर रहा हूं? मैं कटिंग कर रहा हूं। कट करने से मतलब क्या होता है कि आपको दोबारा वो नंबर यूज नहीं करना है। कट करने का मतलब क्या होता है? दोबारा अपन को उसका प्रयोग नहीं करना है। ठीक है ना? कट नहीं करते हैं तो अपन को लगता है कि ये नंबर से गुणा किया कि नहीं किया, क्योंकि अपन यहां पर अगर लिखते हैं ऐसे कि
यहां पर लिखते हैं कि लास्ट कौन है 5 और लास्ट में कौन है 5, ठीक है ना। तो यहां पर अगर लिखते हैं और फिर बराबर 25 करते हैं तब तो इसका मतलब जो अपन यहां पर लिखोगे ना, ये समय को बचाना है, तो समय को बचाना है, इससे बढ़िया 5 5 लिखूंगा, इससे बढ़िया क्रॉस करूंगा तो मेरे लिए क्या होगा और आसान होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहां पर क्या करते हैं, ये वाला अपन सीक्वेंस यूज करते हैं। अगला देखो, उतार दिया ये वाला, अगला देखो सामने। अब आपके पास ये जो आकृति है, बाद में बना देना एक बार, है ना, समझ लो ये कैसी आकृति है, असमान आकृति। कैसी है, इसका मतलब उससे अलग है कि नहीं है। अपने नियम क्या सीखा था, लास्ट को लास्ट से क्या करना है, और जहां पर कोई भी एक नंबर बंद हो जाता है आना, तो वहां पर आपको गुणा क्या करना है, छोड़ना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके नंबर लगाएंगे। नंबर कैसे लगाएंगे, एक नंबर और दो, इधर 1 2 3 4 लगाए नंबर अपन ने। तो अपन क्या करेंगे, देखो लास्ट को लास्ट से गुणा किया, कितना आया 8, लिख दिया 8। कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है तब सही है। देखो यहां पर 4 को 2 से गुणा किया, कितना आया 8, तो अपन ने कितना लिख दिया 8, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था, अंतिम को अंतिम से गुणा करना है। अब कटने के बाद में अंतिम कौन है 3, और इधर अंत में कौन है, गुणा कर दिया, कितना आया 3, और दोनों को जोड़ा तो कितना आया 11, दोनों को जोड़ा तो कितना आया 11। इसका मतलब आपके, मैंने क्या बोला है कि जब लाइन खत्म हो जाती है पहले, अब ये लाइन खत्म हो गई है, अब दो को किससे गुणा करोगे, कोई जगह है क्या, नहीं है। तो इसलिए क्या बोला था, अंतिम को अंतिम से गुणा करना, नहीं तो निकालने का दोनों का अलग अलग क्या निकालते हैं फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला बताया क्या, खाली फॉर्मेट बताया, फॉर्मूला नहीं बताया कि इसके निकालने के लिए एन का स्क्वायर, फॉर्मूला नहीं बताया। आपको डायरेक्ट क्या करना है, लास्ट को लास्ट से क्या करना है गुणा, और गुणा के साथ में क्या करना है, लाइन कट मारनी है, क्रॉस करना है, कि दोबारा नंबर ये आपसे नहीं लिखा जाए, ठीक है ना। उतार इसको, लिख दिया। फिर मेरा सवाल होगा कि आप लिखते कब हो, जब समय देते हैं उस समय लिखा करो, है ना। या तो मैं समय देता हूं, मैं भूल जाता हूं कि समय दिया कि नहीं दिया, या फिर बनाते हैं तो उस समय आप साथ साथ बना देते हो। समझना जरूरी है। देखो एग्जाम में जाओगे ना, क्या आप रजिस्टर लेके जाओगे क्या, वहां पर क्या चाहिए, दिमाग, और दिमाग में स्टोरेज। अब स्टोर तो किया नहीं, स्टोर कहां किया, रजिस्टर में, ठीक है ना। और समय अपने पास कितना है, 2 महीने, समय कितना है, अब 2 महीनों में कब तो रजिस्टर में आप वापस याद करोगे, एक बार एक खोपड़े के अंदर क्या करना है, स्टोरेज कर दो, ठीक है ना। आराम से पढ़ोगे, अगले एग्जाम के लिए रजिस्टर खोलने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। अब देखो यहाँ पर अगला, इसको गिनना है अपन को, क्या करना है कि अपन जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो देखो गिनते हैं अपन, सही है, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 1 से लेकर 8 अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है 8। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा, अब मिला के करते हैं वर्ग को, 1 2 7 और 8, 1 2 7 और 8। दूसरा क्या है, 2 3 6 7। फिर अगला क्या है, 3 4 5 6। यहां से कितने हुए, दोनों को जोड़ा तो कितना आया। इसका मतलब आपको गुणा किससे किसको करना है, अंतिम को अंतिम से क्या करना है, गुणा। गुणे करते जाना है और क्रॉस लगाते जाना है कि वापस गलती नहीं हो, ठीक है। आई बात सुन में, उतार दो ये वाला, उतार दिया। कैसा प्रश्न है, उतार दो, उतार दिया। उतारते कब हो, अब की बार मैं कॉपी चेक करूंगा।
दिख गया ये वाला? अगला लाल से दिखता है ना कैमरे में? और कौन सा मार्कर से दिखता है लास्ट में? हाँ, तो तू ही बोल रहा है ना, तो तेरे को कैमरे में दिख रहा है ना पीछे से? हाँ, डायग्राम कैसा है? समान है कि असमान है? कैसा है? असमान। तो क्या करेंगे असमान में? अंतिम को अंतिम से क्या करेंगे? गुणा करेंगे और पहले लगाएंगे नंबर। अब लिखो इसको, बनाओ, बताओ आंसर कितना आ रहा है। आराम से। कितना आंसर आया? 26। देखो तीन को 5 से कट किया, कितना आया? 15। कितना आया? 15। 4 को 2 से कितना आया? 8। और 3 को 1 से किया, कितना आया? 3। ठीक है। 18 और 6 8 कितने होते हैं? 18 और 8 26। कितना आएगा? 26। कितने आ रहे हैं? बस 26। अब बोलते होगा ये 18 कहां से लाया? देखो जोड़ करने की कला होती है। क्या होती है ना? जो आपको इजी लगे कि भाई उसको पहले जोड़ दो। अब मैं 15 में 8 जोड़ता हूं ना, तो 15 के अंदर 8 जोड़ना एक थोड़ा तकलीफ का काम रहता है। जबकि पता है कि 15 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 26। क्योंकि सम के अंदर सम इजीली जुड़ता है ना? इसलिए नंबर भी आपको कैसे जोड़ना है, ठीक है ना? अभी कभी ऐसा आ जाए बाई चांस, अब ऐसे ही आ जाए 10 जोड़ोगे, 3 के अंदर 10 कितना जोड़ते हैं? कितना आएगा? 13। फिर 13 के अंदर 15 जोड़ो, फिर उसके अंदर 7 जोड़ना। नहीं, टेक्निकल चीज क्या कहती है? 10 को तो लास्ट में जोड़ देंगे, 10 को तो लास्ट में जोड़ सकते हैं। तो 3 और 7 कितने होते हैं? 10। और 10 के अंदर 15 जोड़ा, और 25 के अंदर 10 जोड़ा, तो इजीली, मतलब जैसा दिमाग के अंदर क्या आंखें कैसे घूमती है, ऐसे जोड़ आपकी क्या होनी चाहिए? घूमनी चाहिए, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं होता है कि बताया था कि आगे से शुरुआत करते हैं यहाँ से तो यही जोड़ होती है, ऐसे नहीं, तो यहाँ से स्टार्ट करो। वो कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करती है, कैलकुलेशन आप कैसा कर रहे हो, ठीक है ना? ये वाला के आंसर कितना आ गया था? 26, ठीक है। अब देखो आकृति के अंदर और क्या चेंज होता है। जैसे इतने देर तक बंदे क्या कर रहे थे? जोड़ रहे थे। अंतिम को अंतिम से गुणा करो, अंतिम से अंतिम गुणा करो। अब डायग्राम थोड़ा सा क्या हो गया है? चेंज हो गया है ना? तो अपन कैसे करेंगे? सामने देखना एक बार, डायग्राम को बाद में बनाना, एक बार समझना है कि बनाया कैसे, ठीक है ना? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले तो ये देखो कि अपना जो डायग्राम है सही ढंग से देखा जाए तो क्या अपन यहाँ पर
ये यहां से लेकर ये वाला डायग्राम आपके समान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जब समान बन रहा है तो वहां से वर्ग कितने आते हैं? कल किया था ना, कल किए थे अपन ने। अरे आज किए हैं, देखो अभी थोड़ी देर पहले किया है 3/3 का। कल किया था, आज किया है? ये कंफर्म कर दो पहले, है ना। हाँ तो देखो यहाँ पर अपन ने यहाँ पर नंबर लगा के किए ना, इधर ऐसे 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है ना। 3 3 वाले, 3 को 3 से गुणा किया 9, 4 1 जोड़ा तो कितना आया था? 14। अब देखो 14 तो आपके पास पहले से मिल गए, मिले कि नहीं मिले? अब देखो, अब एक्स्ट्रा देखो, एक्स्ट्रा कितना है? ये 2 ही तो है, तो ये इसको लिख दो आप, 1 नंबर 2 नंबर। तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक तो 1 नंबर है और दूसरा आपके पास कौन कौन से हैं? 2 नंबर है। 14 तो फिक्स हो गया आपके पास, अतिरिक्त कितना है? 1 और 2। अब इसकी 1 और 2 को मिलाकर कोई वर्ग बन रहा है क्या? ये देखो बन रहा है, ये वाला, ये क्रॉस मार रहा हूं मैं, ये एक इन 2 की सहायता से बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वाला, है ना। तो एक नंबर दे दो 3 और 4, तो इसका मतलब आपके पास एक और बन रहा है, 1 2 3 4 को मिलाकर यहां से कितने बने? 3। और पहले से कितने थे? कुल मिला के कितने हुए? 17 हो रहे हैं। 17 ही आ रहा था आंसर, बताया था ना। लिखो एक बार, समझ में नहीं आया तो वापिस पूछ लेना, समझ में सब आता है। तकलीफ यही है, समझ में सब आता है, बस क्वेश्चन डालते हो तब बस आंसर नहीं आता है। बना दिया? बताओ इसका। तैतीस कर दिया, लिख दिया दिमाग से, अभी लिख लो, सही है 33, है ना। अरे जो 12वीं अभी करके आए हैं ना, उनका दिमाग बहुत तेज बढ़ता है, वो पढ़ाकू बच्चे हैं।
नींद आई? सभी का आंसर 33 आया है? पक्की बात? बताओ। हाँ लिखा आपने। हाँ 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 ठीक है। लिख लो 3 नंबर 4 नंबर और लगाओ। 1 2 3 4 बताओ कैसे नंबर लगाते हैं, है ना। देखो यहाँ पर पहले तो वही आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4। जब बड़े वाले कितने बने हैं? समान वाला जब अपन ने यूज किया है समान वर्ग का, वहां से आपके पास कितने आए? 30 चीजें है ना, जो चीज अपन याद कर सकते हैं। अपन को पता है कि 2/2 का होता है 5 होता है, उसका कितने होते हैं? 5। 3/3 का होता है 14 होता है, कितना होता है? उस 14 के अंदर 4/4 का होगा तो 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 होगा। 14 के अंदर 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। 3 चीजें याद करनी है। और इसकी जो भी एक आकृति बनेगी ना तो वो इसके समान के हिसाब से बनेगी। 2/2 का कितना है? 5। 3/3 का कितना है? 14। और 4/4 का कितना है? तो अपन ने यहां पर क्या लिख दिए? 30। अब 30 के अलावा 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? अगर इस कॉम्बिनेशन, ये तो इंडिविजुअल है, अब कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या बना है? 1 2 3 4, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? मिलाकर आएगा। अब यहां से आपके पास कितना है? 3, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 33। गिनना स्टार्ट करोगे ना ऐसे 1 2 3 4 5 6, है ना। आप 1 से लेकर यहां तक गिन के सिंगल गिन के आओगे तब तक वहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा। 2/2 का ढूंढोगे, ये वाला वर्ग होगा, फिर बड़ा वर्ग होगा, फिर और बड़ा वर्ग होगा, तो उसी के अंदर पड़ जाओगे। गिनना स्टार्ट करोगे ना तो उसी के अंदर में फंस जाओगे। जैसे बोला 99 का चक्कर, तब तो 100 हो इस चक्कर में। तो ये वाला आपके पास आंसर कितना आएगा इसका? 33, ठीक है। अब देखते हैं इससे नई और आकृति बनाते हैं। उतार दिया सभी ने? दी गई आकृति में वर्गों की कुल संख्या ज्ञात करें। करो, लिख लो रे भाई पहले। देखते हैं। क्या कर रहे हो? ऐसे थोड़ा ना गिनना पड़ेगा, है ना। ऐसे कितने हो रहे थे? 24 हो रहे थे। गिनना नहीं है। देखो यहाँ पर स्थान देखिएगा, यहाँ पर आंसर कितना आया? 24। अपन को पता है, अभी अपन ने पढ़ा था कि देखो समान, देखो ब्लैक वाला डायग्राम मैंने अलग बनाया है और रेड वाला मैंने अलग बताया। पहले तो ब्लैक वाले को देख लो एक बार के भाई कौन कौन सा है। 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3/3 का कितना होता है? होता है कि नहीं होता है? तो अपन ने सीधा यहाँ तक, यहाँ पर पहुंच गए अपन 14, ठीक है ना। अब अपन एक सीखा था ये वाला
कि एक डायग्राम होता है उसके अंदर 2x2 का होता है तो कितने होते हैं, और ऐसी आकृति कितनी है, 2। तो एक में 5 है, दूसरे में भी कितने होंगे, 5। 5 और 5 कितने होंगे, तो यहाँ पर लिख दो हल्का सा कि ये ऐसे डायग्राम अपन के पास है 2 से गुणा करेंगे और इसके कितने होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो कुल मिला के आपके पास कितना हो जाएगा। क्या आपने एक नंबर से शुरुआत की थी क्या, बस तो लिखो आ वाला आंसर। उतार दिया, आंसर आया समझ में कि जब आपके पास ब्लैक वाला डायग्राम है वो है समान 3x3 का होता है तो कितने होते हैं, 14 पहले से। फिर छोटी वाली आकृति है मैंने बताया तो 2x2 का कितना होता है, 5 है, 5 कैसे है, 5 ये तो कितने हुए, 10। ऐसे बना दो, ये वाला इस आकृति की ऐसी आकृति 2 है और इस एक के कितने बनते हैं, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 10 और 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 24। अब देखो उतरो डायग्राम बनाओ, कितना अच्छा डायग्राम लग रहा है भाई, है ना, उतारो इसको। एक चीज का ध्यान दोगे, डायग्राम पहले एक बार बनाने से पहले एक बार समझो, एक बार देखो डायग्राम बनाने से पहले एक बार समझो, सामने देखो। जब भी अपन डायग्राम बनाते हैं, मैंने क्या बोला, छोटी सी मिस्टेक अगर आप करते हो, क्या करते हो, छोटी सी मिस्टेक करते हो, उससे आपके पास वर्गों की संख्या बढ़ जाएगी। वो किस प्रकार बढ़ती है, देखो अगर आपने इस कोने को और इस कोने को टच कर दिया, डायग्राम आपने बनाया ना, देखो टच तो नहीं किया है क्या, देख लो एक बार, टच किया ना, वो इतना सा हुआ ना, उसके कारण 2 वर्ग बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं, जब टच होते ही आपके पास 2 वर्ग नए बनेंगे। तो एक ध्यान रखना है कि उन वर्गों को मैंने कितना दूर दूर रखा है, दूर दूर रखा है ना, आपको भी दूर दूर रखना है। बनाओ बनाओ, हो गया, हाँ हो गया ये वाला। सम देखो यहां पर आंसर आ गया सभी के, देखो एक बार कैसे लिखा है, देखो सबसे पहले जो आपके पास है वर्ग है वो कितने बाई कितने का है, 4x4 का, जो ब्लैक कलर का है। तो मैं सीधे से लिख रहा हूं, ब्लैक वाले के कितने वर्ग बन रहे हैं, 30। कितने बन रहे हैं, 30। और 30 कैसा है पता चल रहा है ना, ये 30 ब्लैक से इसलिए लिखा है कि आपके ब्लैक वाले का टोटल कितने वर्ग आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास फिर है कौन से रेड वाले, अपन को पता है कि ये जो छोटा सा बनता है
इसके अंदर वर्ग बनते हैं और कितने बनते हैं, और ऐसे वर्ग है कितने, 5 इंटू गुणा किससे करना है, 5, तो गुणा करेंगे कितना आएगा, और कहीं नहीं देखना है, उनका जोड़ करना है और जोड़ पर कितना आएगा, आया था सभी का 55। अगर एक से गिनना स्टार्ट करोगे 55 तक जाओगे तो बीच में नंबर गायब कर दोगे। 37 के बाद में 39 आ जाएगा, 17 के बाद में 19 आ जाएगा, 18 चला जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर गिनना नहीं है, आपको लॉजिक समझना है कि कैसे हो रहे हैं। अपने पहले ब्लैक वाले के हिसाब से पूरे पूरे वो समझे, फिर इसके अंदर एडिशन कर रहे हैं, है ना। बना दिए ये वाला सभी ने, वो लिख दो वो वाला, जैसे मैंने लिखा है 30, ये वाला लिख दिया, तो लिखो अगला। उनपचास, अब टच कर दिया ना, हाँ अब सही है। ये यहाँ पर 4 बन रहे नए और, ठीक है, 30 तो पहले से है ही, 30 पहले से, 15 इनके हो गए, 5 और 2 यहाँ पर बन रहे। आगे आंसर देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको तो ये देखना है ब्लैक वाला जो डायग्राम है, और उस डायग्राम के अंदर कैसा है, समान रूप से है कि नहीं है, 4 ही पंक्ति और 4 ही कैसा है, स्तंभ। जब 4 ही स्तंभ और 4 ही पंक्तियां हैं तो वहां पर आपके पास कितना आएगा आंसर, कुल कितना आ जाएगा, 30। तो ये यहां पर लिख दिया 30। अब आपके पास यहां पर ये देखना है, एक आकृति है जिसके अंदर कितने होते हैं, 5, और ऐसी आकृति है कितनी, 3। तो 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। अब यहां पर अपन ने देखो 1 2 3 4 जो टच होकर जो आपका वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला टच करते ही एक वर्ग ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो कितने नए बने, 4। तो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, कितने आए, 4। इन सभी को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, 49। तो ये लिख दिया 49। आया था आंसर ये वाला, उतारो ये वाला।
हो गया ये वाला। अगला कर दो साफ इसको। अब देखो एक चीज बता दो आपको, ये डायग्राम आपको ऐड करना है, ठीक है ना। दोबारा ये बनाना है आपको, हाँ ये दोबारा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। डायग्राम बनाओ एक बार, है ना, डायग्राम बनाओ। उनसाठ, कितना आया 59। ही हो रहा है, देखो हो गया ये वाला। साम देखिएगा, मैंने क्या बोला है, ब्लैक वाला डायग्राम अलग है, रेड वाला डायग्राम अलग है। ब्लैक वाला अपन यहां पर लगेंगे नंबर 1, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5। इधर गुणा नंबर लगाएंगे 1, 2, 3 और 4। देखो 4 और 5 को कट किया तो कितना आया 20। 4 और 3 को 12, 2 और 3 को 6, 1 और 2 को 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। और ये वाला 40 लेके जाना है इधर, कितना आएगा ये 40। ठीक है, बाकी वाले में कोई चेंजेस है क्या, नहीं है, बाकी वाले में कोई चेंज नहीं है। 40 से उधर है। बाकी रेड वाला आपके पास 1, 2 और 3 है, 3 × 5 15 और 1, 2, 3 4, वो आएगी 4। अब यहाँ पर जोड़ते हैं, 40 के अंदर 15 जोड़ेंगे तो 40 के अंदर 15 जोड़ेंगे तो 55 और 4 59। तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 59। आए थे सभी के आंसर, ठीक है, उतार दो। नहीं आया तो अभी उतार दो। उतार दिए ना। अगला ये लो, दिखेगा नहीं, रेड ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं।
बताओ वर्गों की कुल संख्या। बनाओ डायग्राम बनाओ पहले, है ना, फटाफट आंसर मत बताओ, बनाओ डायग्राम बनाओ। दिख रहा है सब? ओके। लिख दिया? हो गया? आंसर आ गया? आंसर आ गया? कितना आंसर आया? 20। हाँ भाई क्या हुआ, समझ में नहीं आया कि कलर ज़्यादा भर दिए, है ना? और भाई तेरे आ गया आंसर? कैसे किए? डायग्राम तो सही बना दो। 5 कैसे आया बताओ तो। हाँ डायग्राम देख के बनाओ। वो प्लस वाला निशान नहीं दिख रहा है तो बनाओ ना। आगे समझ में? हाँ, 5 इसके 5 इसके 5 इसके 5 इसके, ये 5 जोड़े भी। बढ़िया। देखो यहाँ पर अपन एक छोटा सा सबसे पहले नंबर, मैंने क्या बोला, जो पहला नंबर सीखा था अपन ने वही काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर? तो सबसे पहले क्या था? ये वाला। और इसके कितने होते हैं? अब देखो इसको याद करने का कितना फायदा है कि हर प्रश्न के अंदर कम से कम 5-6 क्वेश्चन किए, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि नहीं है? तो देखो यहाँ से इसके कितने मिल रहे हैं? 5। अब आपको देखना है ब्लैक वाला, देखो डायग्राम, जो ब्लैक वाला है डायग्राम और उसके अंदर प्लस का निशान है कि नहीं है, तो उससे कितने बने? 5 बने। कितने बने? 5। दूसरा रेड वाला जो डायग्राम है उसके अंदर जो ब्लैक वाला लाइन प्लस करता है उससे भी कितने बनते हैं? 5। फिर आपके पास जो ये वाला कलर दिया गया है, बीच में ब्लैक कलर दिया गया है, उससे भी कितना बना? 5। फिर आपके पास रेड वाले के अंदर वापस ब्लैक है तो कितने मिले? 5। अब देखो इससे भी 5 मिले, इससे भी 5 मिले, इससे भी 5 और इससे भी 5। 5-5 वाले डायग्राम कितने बन रहे हैं? 4। तो अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? डायग्राम बनाओ ऐसा, और इससे बनते हैं 5, और ऐसे है कितने डायग्राम? दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा? और बाकी भाई आपकी मर्जी है, गिनना चाहो तो गिन लेना, है ना? जब कोई बोलता है स्कूल में, टीचर बोलता है अब छुट्टी हो गई है, तो भी लड़के क्या करते हैं? दीवार कूद की तोड़ते कि नहीं तोड़ते? छुट्टी हो जाती है तो भी दीवार से ही तोड़ दें, है ना? तो ये फिर उसका कुछ अपन कर नहीं सकते, है ना? उतारो ये डायग्राम करो। हो गया ये वाला क्वेश्चन? 2 प्रश्न है और 2 प्रश्न आपको क्या करना है? घर पर जाके इसका आंसर ढूंढ के लाना है या प्रैक्टिस करनी है। बहुत इजी सवाल है ना? हो सकता है मैं बाहर नहीं निकलूं उससे पहले आप आंसर दे दो, और मेरा काम क्या रहेगा? प्रश्न डाल के दौड़ना, है ना? और आपका काम क्या रहेगा? गिन कर आंसर बताना, ठीक है ना? फिर भी बताना है घर पर जाके इसको सॉल्व करना, है ना? देखो कॉपियों को बंद कर दो पहले भाई, है ना? पेन को भी बंद कर दो। जब मैं बाहर निकलूंगा उससे पहले प्रश्न आप कर दोगे, इसलिए क्या होता है? पेन को बंद करो, अपना लॉजिक लगाओ। क्या लगाना है? दिमाग लगाना, गिनना है ना? आई बात सुन में? जितने तेजी से डायग्राम बनेगा उतना तेजी से आपके क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए, और नहीं तो फिर कल के लिए आई। ठीक है ना? इसका आपको कल त्रिभुज की संख्या गिन के बताना है, ठीक है ना? ठीक है ना? कल के लिए, है ना? अब बना दो इसको डायग्राम बना दो इसका, है ना? बना दो
कैसे? हाँ हाँ, इसके कितने बन रहे हैं? 10 स्टार, एक ही स्टार है। स्टार कितना है? स्टार एक ही है। त्रिभुज की संख्या कितनी है? 10। और दूसरा डायग्राम ये बना दो। इसमें भी आपको त्रिभुज की संख्या निकालनी है और इसमें भी आपको क्या निकालना है? त्रिभुज की संख्या निकालनी है। बना दिया डायग्राम? अब देखो आपने जो डायग्राम बनाया है ना, आप इसको क्या करोगे, घर पर आराम से बैठ के यहां पर लगाओगे। पहले क्या लगाओगे? इसकी सहायता से कि कौन सा बन रहा है, कॉपी के अंदर पूरा पूरा लिखा आना चाहिए। यहां पर भी आपके पास ये वाला, ठीक है ना, ये बना के पूरा विस्तार से लेके आओगे। कल कॉपी चेक करूंगा, एक बार देखूंगा, ठीक है ना। हाँ लिख दिया।